साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मैं डॉक्टर दशरथ नूनिया एक बार पुनः मेरे इस मंच पर आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज जो आपसे चर्चा करने जा रहा हूं वो चर्चा ये है कि जो अभी जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग में जो जीएसटी की जो अलग अलग स्लैब थी, जिसमें 5%, 12%, 18%, 28% और इसके अलावा एक 40% और है, तो ये कुल मिलाकर ये जो है वो अलग अलग स्लैब थी। अब इनमें से जो है 12% और 28% की जो स्लैब है उसको उठा दिया गया है, और अब केवल मुख्य रूप से 2 स्लैब बची है जो 5% और 18% है। तो इससे निश्चित रूप से यानी कि एक तरह से जो है अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, हम ऐसी अपेक्षा कर सकते हैं। और ये बात है वो बार बार विपक्ष के द्वारा और जो इंटेलेक्चुअल जो लीडर्स हैं उनके द्वारा कही जा रही थी। और इसी कड़ी में आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के द्वारा भी जो है बार बार में जो है मोदी सरकार को पिछले जो है लगभग 8-9 साल से लगातार सरकार को चेताते आ रहे थे, लेकिन सरकार की नींद नहीं टूट रही थी। अब जब आर्थिक विषमता जो है व्यापक स्तर पर जो है बढ़ती गई, जो है देश में गरीबी और बेरोजगारी है वो व्यापक स्तर पर बढ़ी, और अभी जो डेटा है, जो सामने भयावह जो डेटा सामने आए हैं, जिसमें पिछले 45 सालों में जो बेरोजगारी है वो उच्चतम स्तर पर है, वो देश में जो है वो पाई गई। आर्थिक विषमता अंग्रेजों के शासनकाल से भी ज़्यादा है, वो पिछले 11 साल के मोदी के शासनकाल में वो देश में बढ़ गई। मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण जिस प्रकार से कारपोरेट घरानों को अतिरिक्त फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उनको टैक्स रिबेट छोड़ी गई, उनको टैक्स रिबेट दी गई, और जो पैसा भारत के राजकोष में आना चाहिए था और इससे जो देश के विकास में, देश की प्रगति में जिस पैसे का उपयोग होना चाहिए था, इन्वेस्टमेंट में होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, बल्कि इससे आर्थिक विषमता बढ़ी। और इसके साथ साथ में यानी कि एक तरह से जो है जन सामान्य को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दायरे में लाया गया। इसी का परिणाम था कि अब की बार जो टैक्स स्लैब जो बनाई गई और उसमें यानी कि एक तरह से जो है वो जो है छूट है, उसका दायरा है वो बढ़ाया गया, ये उसी का परिणाम था। और अब जो अभी वर्तमान में यानी कि एक तरह से जो जीएसटी में जो परिवर्तन किया गया है, तो निश्चित रूप से इससे रोजगार में जो है वो बढ़ोतरी होगी, ऐसी हम अपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में जो 40% का जो उन्होंने जो टैक्स का जो दायरा बढ़ाया है जीएसटी के संदर्भ में, वो सही भी है और गलत भी है। कुछ चीज़ों के लिए सही है, कुछ चीज़ों के लिए गलत भी है, लेकिन फिर भी ओवरऑल हम ये यानी कि एक तरह से अपेक्षा कर सकते हैं कि निश्चित रूप से इससे आने वाले समय में जो है इसके द्वारा जो है देश में कुछ जो है वो परिवर्तन सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास की दृष्टि से देखने को मिलेंगे। हालांकि इतनी जल्दी इनके परिवर्तन तो नहीं आने वाले हैं, लेकिन निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक परिवर्तन है वो निश्चित रूप से आने वाले हैं। और इसी कड़ी में आम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा है, आइए वो भी हम देखते हैं। जो जीएसटी काउंसिल ने जो निर्णय लिया है पिछले 2-3 दिनों में, मैं समझता हूँ एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय है। इंडिया के अंदर में पहले 5, 12, 18, 28 और 40 से 5 जो है वो रेट्स हुआ करते थे जीएसटी के, उसको सिंप्लीफाई करके अभी जो है वो 5 और जो है वो 18 कर दिया गया है। 12 और 28 का जो है वो स्लैब निकाल दिया गया है, और कुछ जो लग्जरी गुड्स है या सिन गुड टैक्स जिसको बोला जाता है वो 50% में डाला गया है, जैसे टोबैको है, अल्कोहल्स है, या स्वीटेड बेवरेजेस है, या लग्जरी व्हीकल्स है, एयरक्राफ्ट्स हैं, याचेस है, तो ये जो है वो 40% में डाला गया है। बाकी मोस्टली जितने जो प्रोडक्ट्स है उसको 5 और 18 की कैटेगरी में रखा गया है। मैं समझता हूँ कि बड़ा ऐतिहासिक कदम है जीएसटी काउंसिल का। और जब मैं जीएसटी काउंसिल कह रहा हूँ तो केवल मोदी सरकार का इसमें रोल नहीं है, जो राज्यों के जो गवर्नमेंट है उनका भी इसमें बहुत बड़ा डिसीजन है। और इसके वजह से पूरे इंडिया में लगभग जो है वो इन्फ्लेशन कम होगा। इन्फ्लेशन यानी महंगाई जो है वो कम होगी। जो इन्फ्लेशन की दर रफली हमारे यहाँ 6% के आसपास रहती है, वो कम होने की उम्मीद है। हो सकता है 4% का जो एक बेंचमार्क टारगेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसके पास इमीडिएटली नहीं आएगा, लेकिन साल में 1 साल में जो है हो सकता है कि वो अचीव हो जाए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। पर सवाल ये उठता है कि इतना अच्छा निर्णय जिसमें देश की गरीबी कम हो, तो मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में नहीं लिया, 2 टर्म में नहीं लिया। और ये जो जीएसटी को जो ज्यादातर जो है वो रेट 28 के अंदर में रहे,
उसकी वजह से इंडिया के बहुत सारे लोगों का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास गया और गवर्नमेंट कहती है कि हमने डेवलपमेंट का काम किया भी रोड बने ब्रिजेस बने हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट को लेकर जो है और इनकम्स को लेकर जब तक लोगों की एम्प्लॉयमेंट और इनकम्स नहीं बढ़ेंगी, यानी आपकी आमदनी आय नहीं बढ़ेगी और उसको आप जब तक निवेश नहीं करेंगे तब तक आप अमीर नहीं हो सकते। मध्यम अमीर की बात कर रहा हूँ, एकदम अमीर की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम इंडिया की हर फैमिली, हर व्यक्ति के मध्यम अमीर होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आपकी इनकम बढ़ने की जरूरत है और उसके साथ में आपको सही अच्छा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। तो ये जो है अगर पिछले 8-10 सालों में यदि मोदी गवर्नमेंट ने किया होता तो मैं समझता हूँ इंडिया के लोगों का काफी पैसा सेव हुआ था ये 10 सालों में। ये तो जो टैरिफ्स, जो ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए और एकदम से हमारी इकोनॉमी को डैमेज करने का जो प्रयास किया प्रेसिडेंट ट्रम्प ने टैरिफ से, जो 50% प्लस जो टैरिफ्स लगाए, उसके बाद जो है वो मोदी सरकार की नींद खुली और वो चाइना की तरफ दौड़े, वो जापान की तरफ दौड़े। जबकि मैं पिछले 10 सालों से कह रहा हूँ कि इंडिया को जो है ये समझना चाहिए कि 21वीं शताब्दी जो है वो एशिया की शताब्दी है, जो है मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 40% लगभग पॉपुलेशन वर्ल्ड का एशिया में है। हमारी वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी भी एशिया में है, चाइना और जापान और साउथ कोरिया की वजह से और इंडिया की वजह से ऑफ कोर्स। तो ये जो स्टेप्स जो मोदी गवर्नमेंट ने नहीं लिए पिछले 8 सालों में, इससे लोगों का बहुत सारा पैसा गवर्नमेंट के पास गया है। ऑफ लेट जो है जीएसटी काउंसिल ने ये जो निर्णय लिया ये वेलकम स्टेप है और अभी जो महंगाई कम होगी तो रियल सेंस में वो कम होना चाहिए। जो जीएसटी को कम किया तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए कि जितने प्रोड्यूसर्स है और जितने सेलर्स है, जो दुकानदार लोग हैं और जो प्रोडक्शन करती है इंडस्ट्रीज, उन्होंने इस जीएसटी को जो रिड्यूस रेट्स है उसको पास ऑन करना चाहिए कंज्यूमर्स को। इसके इम्प्लीमेंटेशन को भी गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है और जो है अगर 12 से 18 में कोई अगर गई हुई है तो उसको भी रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि 12 से आप 5 में गए तब तो अच्छी बात है, पर 12 से यदि आप 18 में अगर आई है जो गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसमें महंगाई वो पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज से कम नहीं होगी, बढ़ने की संभावना है। तो ये 2-3 चीजों को करने की जरूरत है और 1-2 कदम मैं समझता हूँ कि काफी सराहनीय है। एक जीएसटी काउंसिल का ये जो जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हुए हैं, मार्केट की इकोनॉमी जो है इंडिया में ऊपर आएगी, जिससे जीडीपी ग्रोथ जो है वो बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसके वजह से जो है इन्फ्लेशन भी कम होगा और ग्रोथ भी बढ़ेगी। दूसरा, इनकम टैक्स में जो 12 लाख का जो लिमिट है उससे लोगों के पास पैसा जो है वो बचेगा। अब ये जो इनकम हमारी बढ़ेगी, अब एम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट होता है साथ में और इन्वेस्टमेंट अगर प्रॉपर ढंग से अगर इंडिया के लोग करें, मैं समझता हूँ आने वाले एक डिकेड में मध्यम अमीर की तरफ में हम लोग बनना शुरू होंगे। मैं समझता हूँ इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अच्छा कदम है और हम चाइना, जापान और साउथ कोरिया, सिंगापुर की तरफ जो ध्यान दे रहे हैं, केवल अमेरिका की तरफ नहीं, ये भी एक बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन ये सब लेट आया, मेरे जैसे लीडर्स जो 10 साल पहले बोल रहे, उसके बाद मोदी गवर्नमेंट को समझ आई।